मोहतरम नाजरीन एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज हम नमाज जनाज़ा के मुकम्मल तरीक़े के बारे में बात करेंगे। नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो पहले नियत कर लेते हैं। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया की। मैं 4 तकबीरों के, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दरूद वास्ते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद में नियत करने के बाद में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर आप नाफ के नीचे बांध लें और उसके बाद में सना पढ़ेंगे। नमाज जनाज़ा की सना कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा को। तो इसमें 1-2 लफ्ज़ बदले हुए हैं, बाकी सुबहाना उसी तरह है जिस तरह से हम आम नमाज में पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ों में पढ़ते हैं। सुबहाना इस तरह से पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ये सना है। इसमें एक लफ्ज़ बदला हुआ है, व जल्ला सनाउका। व तआला जद्दुका के बाद में वजल्ला सनाऊ का कहना है। उसके बाद में वला इलाहा गैरुक। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाऊका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद में हमें दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ वही पढ़ना है जो हम 5 वक्त की नमाज़ों में पढ़ते हैं, जिसे दरूद इब्राहिमी भी कहा जाता है। वो इस तरह से है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद इब्राहिमी है। जब इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे उसके बाद में ये दरूद इब्राहिमी पढ़ी जानी है। अब इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे। तीसरी तकबीर के बाद हमें दुआ पढ़नी है। दुआ कौन सी है? वो इस तरह से है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयीही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। उसके बाद में इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे। चौथी तकबीर जब कहेंगे तो आपको दोनों हाथ छोड़ देने हैं और दाहिनी तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना है और बाईं तरफ रुख करते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना है। इस तरह से आपकी नमाज जनाज़ा मुकम्मल हो जाएगी। परवरदिगार हमको इसी तरह से नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी हज़रात जनाज़े में शामिल होते हैं सभी को नमाज जनाज़ा अदा करनी चाहिए। ये बहुत आसान है, कोई सख्त काम नहीं है। हम इसलिए नमाज जनाज़ा से दूर हटकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे याद नहीं है। अगर आपके नमाज जनाज़ा याद भी नहीं है, याद करने के लिए इसमें कोई बड़ी सख्त सूरतें या बड़ा सख्त कलाम नहीं है कि आपके याद नहीं होगा। अगर आपके सुबहाना के अंदर ये लफ्ज़ याद ना हो वजल्ला सनाऊ का, तो आप डायरेक्ट वो सुबहाना पढ़ सकते हैं जो हम नमाज में पढ़ सकते हैं, जो हम नमाज में पढ़ते हैं।
बस एक दुआ है, अगर वो दुआ आपके याद ना हो जो तीसरी तकबीर के बाद में पढ़ी जाती है, तो आप अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार पढ़ सकते हैं। या आप उसकी जगह अगर ये भी दुआ याद नहीं है तो सूरह फ़ातिहा पढ़ सकते हैं। सूरह फ़ातिहा अलहम्दो को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, क्योंकि ये भी एक दुआ है। तो परवरदिगार हमें अगर तीसरी तकबीर के बाद वाली दुआ याद नहीं है तो सूरह फ़ातिहा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह फ़ातिहा तो हम सभी के याद हो सकती है। परवरदिगार इसी तरह से हमें नमाज जनाज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपके ये भी याद नहीं है तो आप ये सोचकर जनाजे से अलग खड़े ना हो, नमाज जनाज़ा से जुदा ना हो कि हमारे याद नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्या। आपके ये भी याद नहीं है तो आप ये नियत करके खड़े हो जाएं कि मैं नमाज जनाज़ा अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। तो परवरदिगार आलम इसी नियत की बरकत से आपके नमाज जनाज़ा को कबूल फरमा लेगा। नमाज जनाज़ा पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मरने वाला जन्नती है तो जितने लोग उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ लेंगे रब्बे काबा उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। और अगर नमाज जनाज़ा पढ़ने वालों में कोई जन्नती है, कोई अल्लाह का वली है और मरने वाला गुनाहगार है, तो खालिक़ कायनात उस अल्लाह के वली की बरकत से, उस जन्नती की बरकत से मरने वाले को जन्नती बना देगा, उसके गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। तो परवरदिगार हमें नमाज जनाज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।